जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को जो है दिशा निर्देश जो है जारी हो चुका है कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है फिल हो रहा है। 1 नवंबर से जो है आपका 30 नवंबर तक जो है आपका आवेदन आप कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। 30 नवंबर के बाद अगर डेट बढ़ता है तो बढ़ेगा तो मैं अपडेट आपको बता दूंगा। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि आप कॉलेज में है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप में। आपके पास जो भी माध्यम हो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगेंगे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इन सभी जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रेडी रखिए, फिर आप जो है आवेदन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो आपके पास जो है 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए और आपके पास जो है आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अभी तक आपने आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए क्योंकि 30 नवंबर तक आपके पास टाइम है। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है स्थायी होना चाहिए। यदि आपके पास अस्थायी जाति प्रमाण पत्र हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप के लिए जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर कॉलेज का फीस रसीद यानी कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया तो आपको रिसिप्ट दिया जाता है, कॉलेज का फ़ीस का जो है रसीद दिया जाता है, उस रसीद को भी आपके पास होना चाहिए। और साथ में आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। जिस भी बैंक में आपको स्कॉलरशिप लेना है आपको एक बैंक पासबुक होना चाहिए। उस पासपोर्ट फ़ोटो आपका होना चाहिए और कॉलेज का नामांकन नंबर यानी कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपने फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, फाइनल या किसी भी ईयर में हो आप कॉलेज के, तो आपके पास एक नामांकन नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास नामांकन नंबर नहीं है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नामांकन नंबर मांग सकते हैं। आपके पास जो है नामांकन नंबर होना चाहिए, फिर आधार कार्ड होना चाहिए और राशन कार्ड जो है बीपीएल वालों के लिए। राशन कार्ड उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन आधार कार्ड और जो मैंने आपको बताया है 10 पॉइंट वो सभी चीज़ें आपके पास होगा तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। और वहीं बात करें अब कि आपको अप्लाई जो है कैसे करना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, तो आगे देखिए सभी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को जो है ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और उसे डेस्कटॉप मोड पर जो है सिलेक्ट कर लीजिए। कॉर्नर में रहता है डेस्कटॉप मोड पर जो है सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आप जो है आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है, आपको जो है सीजी स्कॉलरशिप लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे स्कॉलरशिप वाला पोर्टल दिखाई देगा, 2-3 ऑप्शन उसमें दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको भरना है। स्कूल वाला सामने में रहेगा, नीचे में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाला लिंक रहेगा तो दूसरे नंबर में रहेगा, उसको आपको जो है क्लिक करना है। और उसमें क्या लिखा रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे में लिंक रहेगा उसमें लिखा रहेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल छत्तीसगढ़ ST ये लिखा रहेगा। तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो सर्च हो जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे स्कॉलरशिप वाला पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है फिल करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक कीजिएगा स्कॉलरशिप वाला पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। फिर स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पर जो है 3 टैब दिखाई देंगे। 3 टैब होंगे। सबसे पहले होगा क्विक लिंक्स, सेकंड होगा नोटिस एंड इंस्ट्रक्शंस और थर्ड होगा स्टूडेंट कॉर्नर। आपको सबसे नीचे में तीनों टैब रहेगा लाइन से, तो आपको जो है स्टूडेंट कॉर्नर वाले पे जाना है और स्टूडेंट कॉर्नर वाले को सिलेक्ट करना है। और स्टूडेंट कॉर्नर में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे फर्स्ट होगा रजिस्टर योर सेल्फ, सेकंड होगा लॉगिन। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड तो नहीं है तो आप लॉगिन, शुरू में आपको लॉगिन जो है नहीं करना। सबसे पहले आपको रजिस्टर योर सेल्फ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक कीजिएगा और यहीं पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी बता देता हूँ जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो सभी जानकारी आपको क्या है अंग्रेजी में भरना है। जितने भी आपके स्कॉलरशिप में फॉर्म है उसमें जो भी आपसे डिटेल्स पूछा जाए आपको अंग्रेजी में ही भरनी है। स्कॉलरशिप वाले फॉर्म को ध्यान से सावधानी पूर्वक भरें। एक बार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी साफ कहने की बात यह है कि आपने एक बार आवेदन में कुछ भी चीज़ अगर भर दिया, आपने थोड़ा सा भी डाउट कर लिया और लास्ट में
पूरा सबमिट कर दिया तो फिर त्रुटि सुधार का आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपके पास बहुत ही 30 नवंबर तक का आपके पास टाइम है, तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी जानकारी अच्छे से फिल कीजिए, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर योर सेल्फ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट नेम, इसमें आपको नाम लिखना है, मिडिल नेम रहेगा, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम रहेगा, इसमें आप फिल कीजिए। फिर आपका प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स रहेगा, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी, जेंडर आपका भरना है। फिर पर्सनल डिटेल्स में आपका अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सभी चीज़ें आपको फिल करना है। और परमानेंट एड्रेस में आपसे पूछा जाएगा होम एड्रेस, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, सिटी एंड विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है, ब्लॉक कहाँ है, विधानसभा कहाँ है, ये सभी चीज़ें आप फिल कर लीजिए। जैसे आप इन सभी को फिल करते हैं और एक कन्फर्म रहता है, सभी को फिल करने के बाद आप कन्फर्म करते रहिए आपका नाम, सभी चीज़ें। उसके बाद आपसे क्रिएट योर लॉगिन पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो आप जिस ID और पासवर्ड से आप जो है आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। तो जैसे आप ID पासवर्ड जो है क्रिएट करते हैं, आपके पास जो है ID पासवर्ड जो है सक्सेसफुल हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, ID पासवर्ड आपको जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके पास जो ID और पासवर्ड है उसे डालें और साथ में कैप्चा रहेगा, उस कैप्चा कोड को भी आप डालें। फिर आप जो है यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप वाला पूरा फॉर्म जो है फिल करना है। ये मेरा रहेगा। सबसे पहले आपने रजिस्टर योर सेल्फ किया, अब आपको लॉगिन वाले पे पूरा फिल करना है। यहाँ पर आपको 7 टैब जो है दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो रहेगा वो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फिर प्रोफाइल अपडेशन, फिर एकेडमिक डिटेल्स, फिर बैंक डिटेल्स, फिर कास्ट एंड डोमिकल, फिर इनकम सर्टिफिकेट, फिर लॉक एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट कॉर्नर को आप फिल कीजिए, फिर सेवन नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर प्रोफाइल अपडेशन पर क्लिक करना है, फिर एकेडमिक्स को, फिर बैंक को, फिर कास्ट एंड डोमिकल, फिर इनकम सर्टिफिकेट, फिर लॉक। और लास्ट में जब आप सभी चीज़ें अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा, फिर जब आप लॉक कीजिएगा उसके बाद जो है आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते, तो आप जो है अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए। तो जैसे ही आप सभी चीज़ें पूरा फिल कर दीजिएगा, पूरा लॉक एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर आपका स्कॉलरशिप वाला फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव्ड हो जाएंगे और आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर आप कोई भी गलती मत कीजिए और आपके पास यदि इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नहीं है, आय नहीं है, निवास नहीं है, तो आप अभी बनवा लीजिए। आपके पास टाइम है 30 नवंबर तक, तो आपको टाइम दिया गया है। तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप बनवा लीजिए। आपके पास अगर बैंक पासबुक नहीं है तो खाता खुलवा लीजिए। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है रेडी होना चाहिए, फिर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और कोई भी गलती ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने का ये फ़ायदा है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।